आप सभी को संध्या शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया शरद पूर्णिमा की रात, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर छूट जाए। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए, तो सच्चू शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर चीर ना लगा रात्रि को खा लेने से महाराज दबे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं और रोशनी कमजोर होती है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को महाराज भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव ऐसा, और बाद में ये पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चखा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन करा, फिर खीर को चखा दी। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद रही आती तो निंदा आदि भी प्रवेश करती है, निंदा अच्छी आती है, आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चक्रिय पड़ जाते हो, या दांत खाट खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच के थाली में इकट्ठी करी जाती है। कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय की घी के साथ में जहां जहां जगह पर चक्के काट है वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए। उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम करना प्रारंभ हो जाए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाए। रात्रि को आप बड़े प्रेम से क्षीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके तो लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार में ही चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्टे है, कर्जा जाता है, तो ये तांबे के कलश की भर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रख, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में 31 दीपा 31 दीपा जी के लंबी बाती के जलाते। महाराज एक एक कमल रखा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सवेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उस पर अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से पाना। माता जब दिए लगाएंगे वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, माप में काम आते रहेंगे। या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। और वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको, इकट्ठी घी के दिए लगाना है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंपो चावल हल्दी मोली से सब करा। शरद पूर्णिमा की रात्रि सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 नौका पानी, उसमें 5 बेल पत्थर रखकर 1 कमल गक्का डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना करके चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा। क्योंकि ये कि चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती है तो आप जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ती पर थोड़ा सा चावल पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर
अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सून कर बहते हुए पानी में डालकर महाराज इतने रोग से ग्रसित हो गए। पीपल का ये एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी तरह का महाराज। वो ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं आपको लगे ऐसा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, बिक्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिए, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिए। महाराज उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा किसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो खेती है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा या इनकर भी ले जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुंग रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुंगेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाए तो इस डंडी के पाता को अशुभ सौंदर्य का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाता अशुभ सौंदर्य की ओर रखने महाराज जोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे। जो व्यापार ठप हो पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना कर। तुम रूपेश्वर महादेव बलराय में सुंदर आनंद की राशि है, शिव सुख की राशि। महापुराण की कथा रहती है। पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशालता है, उस चंद्र पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। पास्ता चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने कथा सुन रहे हैं, कुबेरेश्वर धाम में जितने कथा सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते? जो माताएं करती हो जरा हाथ उठाइए। पूर्णिमा का व्रत जो करते हो ना आप लोग। अब पूर्णिमा के व्रत में आप में कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की हो? पूर्णिमा के व्रत में किस भगवान की पूजन होती है? तो कहा पूर्णिमा के व्रत में केले के खम्भ लगाकर पूर्णिमा का जो ध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की, शिव और नारायण की पूजन करी जाती। शंकर और पार्वती का किसकी पूजन होती है? शिव शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती जी केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया। इसको पूर्ण बनाया है लक्ष्य। शरद पूर्णिमा के दिन और आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद ऊन को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक तेज पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहली कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण, दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी कहने लगी तो भगवान उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया लक्ष्मी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं जा सकती संसार। मैं तो कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तो अपूर्ण है तो पूर्ण कब हो गई? तेरी पूर्णता कहा? लक्ष्मी की आंख से आंसू बहने लगे। आज आपने मुझे अपूर्ण कहा, आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो, आपको ये ज्ञात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? भगवान कहते हैं हाँ लक्ष्मी मैंने बोलिए अपूर्ण का। पूर्ण रहा मतलब आप जानते हो ना? भगवान कहते हैं लक्ष्मी मैं सब जानता। लक्ष्मी रोती हुई माता सरस्वती के पास पहुंच गई। सरस्वती ने पूछा क्या बात है लक्ष्मी, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा क्या बताऊं सखी, मेरे पति ने आज मुझे अपूर्ण कर दिया। क्यों रो रही है तू? अपूर्ण अगर कहती आप पति नहीं तो कहा है ना, तो क्यों रोना? चल मेरे सामने। और सरस्वती मैया माता लक्ष्मी मन लेकर सीधे पहुंच गई माता पार्वती।
मतलब पार्वती ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ, क्या है, तुम दोनों आज मेरे पास नहीं आई, क्या हुआ। पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया और भगवान शंकर जान गए आज भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखिए माता पार्वती क्या कर सकती, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या। क्या हुआ, माता सरस्वती जी बोली लक्ष्मी को अपूर्ण कर, अपूर्ण कर दिया। हाँ तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी आज से पूर्ण हो गई, लक्ष्मी आज से तो पूर्ण। जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते। माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी। एक अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने सब लक्ष्मी की गोद में नहीं कर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था, शरद पूर्णिमा का दिन, वो है वो यही शरद पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी को पूर्ण करने का। अमृत ही नहीं बरसता, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी भी बरसती है। पूर्णिमा के कितने व्रत होते हैं बोल दिया, जल्दी बोलो। पूर्णिमा के नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी विलग्न नहीं होना चाहती है उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी की आप संतान नहीं हो, औलाद नहीं हुआ, उसको पूर्णिमा की कितने करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में गिरा हुआ है,